हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं और निकल जाएंगे। और ऐसे कितने हैं, हम तो आश्चर्य की बात कहते हैं। अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं। वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। और उनका बच्चा होश में वृंदावन बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं हुई। अब बोलो सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है इससे सदगृहस्थ। देखो कोई अवस्था, बूढ़ा थोड़ी जवान है, कह रहा मैं ऐसी आकांक्षा करता हूं, तो ये नहीं कर रहा, ठाकुर जी से कराना चाहते। प्रणाम है बच्चा तुम्हारे भाव को। यदि ये दो अक्षर तुम्हारी जिह्वा पे विराजमान है, हरि राधा कृष्ण, ये दो अक्षर जब जिह्वा से उच्चारण किए जाते हैं, वज्रम पाप मही भृताम, जैसे विशाल पर्वत पर वज्र का प्रहार हो जाए तो चकनाचूर कर दे पर्वत को, धूल धूल बना दे। वज्र की ऐसी महिमा है। ऐसे ही नाम की महिमा है कि जिसकी जिह्वा पर चलने लगा कृष्ण 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 राधा राधा राधा, तो वज्र पाप मही भृताम, मानो पाप रूपी पहाड़ पर नाम रूपी वज्र का प्रहार हो गया, अब चकनाचूर हो जाएगा पाप रूपी पहाड़। आपको सत्य कहते हैं, सत्य मार्ग पर सत्यता से चलने वाले को संसार जीने नहीं देता है। और असत मार्ग चलो, रसगुल्ला खाओ, झूठी गवाही देने जाओ, आपको खूब पेड़ा बर्फी खवाएंगे, जेब गरम करेंगे, और सत्य बोलने जाओगे तो पीठ के बगाले वाली कोशिश हो जाएगी। ऐसे पूरे संसार का दृश्य है। भगवान के मार्ग में चलने पर कष्ट जरूर है, पर आगे चलकर महासुख है। वर्तमान में तो कष्ट, इसलिए कष्ट से डरना नहीं। कोई कटुता न प्रस्तुत करे, वही कल का साधक है। कोई कल का साधक नहीं, सब पुराने हैं, क्योंकि सब पुराण पुरुष के अंश हैं और बहुत पुराने हैं। कपड़े बदलते रहे हैं तो पुराना है। मान लो आपको लग रहा है 10 साल का बच्चा है, तो 10 साल का थोड़ी केवल है वो, 10 साल की पोशाक धारण किया है तो बहुत पुराना गुरु है वो, बहुत जन्मों से आ रहा है, पुराण पुरुष भगवान का अंश है। अब उसकी पीछे कितनी बड़ी साधना हुई तुम्हें क्या पता। आज तुम्हें दिखाई दे रहा है, कह रहे अभी खेलता हुआ बच्चा है, हमें इतना समय नहीं, तुम समझते हैं वो पीछे पूरा जीवन हो सकता है अंतिम समय तक भजन करके थोड़ी कोई वासना रही, भ्रष्ट हो गया तो पुनः अपने सुधार के लिए जन्म लिया। अब वो जब जागृत होगी, जहां जिस अवस्था में उसका क्रम है, मान लो वो भजन का आवेश आएगा 15वें वर्ष में, तो हो सकता है कि 15वें वर्ष के 1 महीना पहले तक वो तुमको चंचल और उद्दंड ऐसे सब दिखाई, ठीक उस समय भजन का जहां खुला स्रोत तो अपने आप बदल जाए, तो आपको दिखाई देगा अरे इतनी ऊंची स्थिति। क्योंकि भजन हम किसी को लघु ना समझे। ये ध्रुव जी को जो 6 महीने में भगवत प्राप्ति हुई तो केवल उसी जन्म में थोड़ी 6 महीने में, पुराना सब हिसाब था, 6 महीने की कमी थी, तन्मयता जुड़ गई, भगवान दर्शन दिया। परीक्षाएं आएंगी, अगर आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, दीन नहीं होना। जैसे उगता हुए सूर्य में तेज नहीं दिखाई देता, लेकिन जब उग जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि भयंकर का दोपहर का वो सूर्य है जिसे तुम आंख नहीं मिला सकते। सिर्फ अपनी निष्ठा में बने रहना, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। होगा वही प्यारे निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है तो एक महान शक्ति है, राधा राधा। नियम बना लो, जीत जाओगे काल पर भी, विजय प्राप्त करो, विश्वास करो, ये मंत्र मान लो, सब कुछ सहना है। राधा राधा, आपको सराहेंगे, आपको चाहेंगे, आप जो मर्जी आए सब करो, सराहेंगे, आपको कोसेंगे नहीं, आपको सराहेंगे और आपको ही चाहेंगे। आप तन मन प्राण सब समर्पित करके, इसलिए हम बार बार आपको सचेत करते हैं कि यही वो समय है आपको महान बना सकता है। कोई नशा मत करो, यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो।
आप ये समझना, संयम में बहुत बड़ी ताकत है। अगर कहीं कोई ऊपर उठा है वो संयमी और अभ्यासी होगा। अगर हम उसको संचय करें और अभ्यास में बढ़ावें तो कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी प्रवीण बन सकते हैं आप यदि गलत क्रिया नहीं कर रहे हैं और आपका पेट साफ है तो विश्वास मानो, ये ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कि स्वाभाविक नष्ट होती जाए। जिनको ये है कि होती है, तो यदि 8 दिन में आपने नष्ट किया है और अब आप रोकना चाहते हैं तो वर्षों आप नहीं रोक सकते। वो 8 दिन 10 दिन के अंतर्गत नष्ट होगा, स्वाभाविक नष्ट होगा। अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाएगा, एक दिन आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। अगर आप कोई ऐसी गलत क्रिया करते हैं, गलत आहार करते हैं, तो ही ऐसा है। नहीं, ये कोई ऐसी नहीं कि स्वाभाविक प्रवाहित होता रहे, ऐसा नहीं। जहां कोई हारता है तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। हारना जीत का एक संकेत है। ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है, नहीं। जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, कौन सा वो बिंदु है जहां मैंने चूक कर गया। विवेकवान तुरंत उसे संभालते हैं, आगे चलते। फिर हार होती तो फिर हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें शरीर नष्ट कर देना है, ना कि हमें इतना चिंतन बिगाड़ लेना कि डिप्रेशन में पहुंच जाए। हर परिस्थिति हमारे कर्म के अनुसार रची गई है। अब हमको संभालना होगा, उस कर्म के प्रवाह में बहकर हमें नष्ट नहीं होना है। हम खुद भक्त हैं, भगवान के मार्ग के हैं, तो हमें थोड़ी कहना है कि कृपा में सामर्थ्य नहीं, लेकिन अभ्यास में भी बच्चा सामर्थ्य है। मेहनत करोगे तो भगवान तुम्हें देख रहे हैं ना। तुम भगवान से ना कृपा मांगो, हम यही तुम्हें दिखाना चाहते हैं उनको विदेश में। वो मानते हैं क्या भगवान को? वो बोले क्या जय श्री राम जय श्री कृष्ण बोले क्या? उनका अभ्यास, वो अभ्यास में प्रवीणता दिखाते हैं, खाते हैं पीते हैं, अभ्यास में प्रवीणता दिखाते हैं, विजय लेके चले जाते हैं। हमारा यदि अभ्यास है तो भगवान चूकने नहीं देंगे, क्योंकि हमने पसीना चुहाया अभ्यास में। व्यभिचारी कभी अभ्यास सफल नहीं कर सकता। जब ब्रह्मचर्य नहीं हो, पवित्रता नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो मानव पुण्य बल से तुम पर फिर आगे उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते। और जो संयमी है, एकाग्र है, वो कहीं भी विजय को प्राप्त हो सकता है। एक कारण इसका कारण है ब्रह्मचर्य। भोजन तो सब साधारण ही पाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि रबड़ी दूध घी, ऐसा नहीं। एक संयम से है और ब्रह्मचर्य है। सबसे प्रधान कारण स्वस्थ और बलिष्ठ होने का ब्रह्मचर्य है। नहीं तो जैसे हम लोग हैं, हम क्या बलिष्ठ हो सकते हैं? रबड़ी रसगुल्ला तो खा ही नहीं सकते, किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, क्या बलिष्ठ? तो जो कुछ भी कहीं भी अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, उसका कारण भगवान की शरणागति, श्री राधा नाम का प्रताप और ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा। चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाट लगाए हो, 8-10 घंटे सोए फिर भी उठे, फिर भी आलस्य, प्रमाद, तलवे हथेलियों पर पसीना आने लगना और प्रमेह आदि उग्र रोगों का प्रादुर्भाव हो जाना, ये ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण है। फिर वही भोगो, तो भ्रम बना के शायद अब की बार सुख मिल जाए, नहीं। ये भोग क्या प्रदान करता है? उपहार, मृत्यु। ये जो हमारा मन भजन में लेते, होटलों में खाओगे, भजन में मन लगेगा, अशुद्ध आहार करोगे, मनमानी व्यभिचार प्रवृत्तियों का दर्शन, संभाषण और क्रिया करोगे और तुम्हारा मन सच्चिदानंद प्रभु में लग जाएगा। तमाशा समझा है, तमाशा समझ लिया अध्यात्म में मन को लगाना। आहार शुद्ध नहीं, विचार शुद्ध नहीं, आचरण शुद्ध नहीं, 4 लोग बैठे हैं, उसी में अपनी इंद्रियों को बार बार तुम आकर्षण, शरीर आकर्षण की तरफ ले जा रहे, दिखाई नहीं दे रहा क्या स्थिति तुम्हारी? बात करेंगे, ब्रह्म ज्ञान के नीचे बात ही नहीं। अरे कुछ नहीं, संयम से चलो, सदाचार से चलो, पवित्रता से चलो, तो कोई संशय ही नहीं रह जाएगा। फिर वही हमारी बात आती है, दिनचर्या एक तेज लाती है, एक इसमें जो आप 6 घंटे पढ़ करके समझ नहीं पाओगे ना, वो 2 घंटे में आप 6 घंटे का काम निपटा लोगे। आपकी तेजस्वी बुद्धि होगी, आपकी प्रवीण बुद्धि होगी, आपके अंदर पावर होगा। महाराज जी, कुछ दिन पहले ही ब्रह्मचर्य लिया है, इस पर आगे उन्नति के लिए आपका आशीर्वाद। सबसे पहली बात ब्रह्मचारी को यह है
कि किसी भी तरह से शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन न होने पर किसी भी क्षेत्र पे, जैसे स्वाभाविक आकर्षण होता है पुरुष शरीर का स्त्री शरीर में, स्त्री शरीर का पुरुष शरीर में, और इस आकर्षण में यदि हम नजदीकीपन बनाए तो हम ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं। नए उपासकों से जब वार्ता होती है और वो कृपा करके अपनी दिनचर्या बताते हैं कि हम 6:30 बजे स्नान करते हैं, तब लगता है क्या साधना करोगे आप। कोई भी अगर आप किसी भी तरह प्रमाद स्थिति करते हैं और 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपके ब्रह्मचर्य का, नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य। जो शास्त्र और शास्त्रवेत्ता महापुरुषों ने अनुभव किया है, 4 से और 6 बजे के बीच में जो शयन करता है ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।